ये विश्वास करना कठिन है कि ये उदास जंगल कभी हरा भरा और उपजाऊ मिट्टी का स्थान था, जो उस गांव के लिए अधिक मात्रा में भोजन प्रदान करता था जहां कैटलीना रहती थी। हालांकि 2 महीने पहले सूखा पड़ा, जिससे कैटलीना के गांव के लोगों को काफी परेशानी हुई थी। उन्हें राक्षस पक्षी शार्लेट ने भी दबाया, जिसने उन्हें हर महीने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मजबूर किया, अन्यथा वो गांव को नष्ट कर देती। आज भी वो तारीख थी जब कैटलीना और उसके गांव के लोगों को शार्लेट के लिए भोजन तैयार करना था। क्या ये खाना है जो तुम लोग लेकर आए हो? जी हाँ। ये सब कचरा है। जब तक मैं गांव को नष्ट नहीं कर देती, क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होगा कि तुम्हें और मेहनत करनी है? श्रीमती शार्लेट, हमने फसल उगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सूखा इतना लंबा है कि हम केवल इतनी ही फसल ला सके। क्या आप हम पर दया करेगी और इस महीने हमारे द्वारा दिए जाने वाले भोजन की मात्रा को कम कर देंगी? पूरे गांव के लिए आधा खाना बहुत ज्यादा है। हम में से कई लोगों के पास पिछले 1 महीने से भोजन की कमी है। नहीं, भोजन के बिना मैं भी चैन से नहीं रह सकती। मेरा मतलब ये नहीं था। ये तुम्हारी वजह से है। ठीक है, मैं इस महीने के लिए इतनी मात्रा में भोजन ले लेती हूँ, लेकिन अगली बार बेहतर चीजें लाना याद रखना, या मुझे दोष मत देना। हालांकि कैटलीना शार्लेट के साथ इससे अधिक मोलभाव करना चाहती थी, लेकिन राक्षस पक्षी असहमत थी। वे बहुत दुखी हुई और सबके साथ गांव लौट गई। कैटलीना इस बार भी शार्लेट के साथ मोल भाव नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन मैं दिन रात काम करने की कोशिश करूँगी ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके। हालांकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि शार्लेट ने हमसे हमारा खाना क्यों लिया। हम एक साथ शांति से रहते थे। चूहे भी डूबते जहाज को छोड़ देते हैं। हालांकि शार्लेट ने पहले भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी वो एक राक्षस पक्षी है। कई महीनों के सूखे और जंगल की आग के बाद ही शार्लेट को हमें दबाने का अवसर मिल गया और उसने अपना बुरा स्वभाव दिखाया। शायद इसीलिए। दादाजी, ब्रायन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने सुना कि राक्षस पक्षी हाल ही में हमारे गांव को परेशान कर रही है, इसीलिए मैंने आपकी मदद करने के लिए शहर में काम की व्यवस्था की है। ये बहुत अच्छा है। मैं यहाँ अपने दोस्तों को भी साथ में लाया हूँ, वो खेती और कटाई में हमारी मदद करेंगे। सभी ने खुशी खुशी ब्रायन को धन्यवाद दिया और चले गए। केवल कैटलीना ने ब्रायन को कुछ अजीब तरीके से देखा। लौटने के बाद ब्रायन और उसके 2 दोस्त हमेशा गोदाम में खाना ले जाना और जांचना चाहते थे। ब्रायन ने कहा कि कैटलीना की कड़ी मेहनत के डर से गांव के प्रधान ने उन्हें इस काम को दिया था। उस रात कैटलीना ने गांव के प्रधान से बात करने के लिए उनसे मिलने के बारे में सोचा। हालांकि रास्ते में उसने देखा कि ब्रायन का एक दोस्त गोदाम से कई बड़े बोरे लेकर गाड़ी ले जा रहा था। कैटलीना जल्दबाजी में गांव के प्रधान को सूचित करने के लिए गई, जब अचानक उसने ब्रायन के कमरे में उनकी आवाज के साथ कुछ टूटने की चीज सुनी। ब्रायन, क्या चल रहा है? मुझे यहाँ गांव के प्रधान की आवाज सुनाई दी थी। मेरे दादाजी यहाँ नहीं है, वे अभी बीमार हैं, इसीलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा है कि वो उनकी जांच के लिए उन्हें शहर ले जाएं। अब से इस गांव के काम की जिम्मेदारी मैं रखूंगा। कैटलीना को विश्वास नहीं हुआ। उसने ब्रायन के कमरे में नजर डाली और देखा कि उसका केवल एक ही दोस्त सफाई कर रहा था। हालांकि उसने पाया वहां एक अजीब सा संदूक था जिसमें से लाल रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसे ब्रायन ने तुरंत रोक दिया। पहले से ही बहुत अंधेरा हो चुका है, बेहतर होगा कि तुम घर जाओ, हमें कल भी बहुत काम है। हालांकि कैटलीना स्थिति के बारे में और जानना चाहती थी, फिर भी उसे वाहन से जाना पड़ा। अगले कई दिनों के लिए ब्रायन ने गांव के प्रधान के घर के सामने पहरेदार खड़े कर दिए, इसलिए कैटलीना कुछ नहीं कर सकी। फिर भी कैटलीना ने ब्रायन के समूह पर नजर रखी और उन्हें इसकी जानकारी नहीं होने दी। एक शाम कैटलीना ने देखा कि ब्रायन का समूह चोरी छिपे गाड़ी को जंगल में पुराने गोदाम की ओर ले जा रहा था, और फिर उसने ब्रायन, शार्लेट और एक व्यापारी को एक दूसरे से बात करते हुए देखा। ये पता चला वे पहले से मिले हुए थे और खाने के बोरों की तस्करी कर शहर ले जाना चाहते थे और अमीर बनने के लिए उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे। कैटलीना लोगों को बताने के लिए वापस लौटने वाली थी, लेकिन उसे ब्रायन के दोस्त ने पकड़ लिया। ब्रायन को पता चला और उसने कैटलीना को उस पुराने गोदाम में बंद करने का आदेश दिया। मुझे जाने दो। कैटलीना,
क्योंकि तुम बहुत कुछ जानती हो, मुझे तुम्हें यहीं बंद करना पड़ेगा। तुम लोगों के विश्वास को धोखा देने और यहाँ बुरा काम करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? अगर मैं यहाँ से निकल गई तो सच में सभी को बता दूंगी कि तुमने तस्करी के लिए खाना चुराया है। क्या होगा अगर मेरे बदले वो तुम हो? तो मैं खबर फैला दूंगा कि तुम ही हो जिसने गोदाम से खाना चुराया और तुम इतनी डर गई कि तुम भाग गई। तुम कैटलीना पर ध्यान से नजर रखना, उसे भागने मत देना। हालांकि कैटलीना ने मदद के लिए बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। कैटलीना, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। कैटलीना उदास थी। उसने कुछ खाया पिया नहीं, बस चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई। कैटलीना ने महसूस किया कि शार्लेट ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया। धीरे धीरे कैटलीना ने भी शार्लेट का ज्यादा ख्याल रखा। उसने शार्लेट के हाथ पर जलने का घाव देखा, फिर चिंता से पूछा। शार्लेट ने देखा कि कैटलीना उसकी मदद कर रही है, इसीलिए शार्लेट ने कैटलीना को उस जंगल की आग के बारे में बताया जो किसी ने लगाई थी ताकि वो उसके अंडे चुरा सके। शार्लेट ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाई। उस समय मैं जंगल में घूम रही थी जब मेरी मुलाकात ब्रायन से हुई। मेरी कहानी सुनने के बाद ब्रायन ने कहा कि उसके बहुत सारे लोगों से रिश्ते थे और मदद के लिए आसपास कई ताकतवर लोग थे, इसलिए वो निश्चित रूप से मेरे लिए मेरे अंडे ढूंढेगा। बदले में मुझे गांव वालों को डराने धमकाने में उसकी मदद करनी पड़ती है ताकि वे बहुत सारा माल बना सके। वहाँ से उसके पास तस्करी से लेकर शहर में जुए का कर्जा चुकाने के लिए बहुत पैसे होंगे, इसलिए मैं उनके साथ काम करने के लिए सहमत हो गई। ओह, अब मैं समझी। हाँ, मुझे याद आया, मैंने एक बार ब्रायन के कमरे में देखा था कि एक संदूक से बहुत ही अजीब तरह की लाल रोशनी चमक रही थी। क्या वे चमकते हुए अंडे हो सकते हैं जिनकी तुम तलाश कर रही हो? उस ब्रायन को महीनों से मेरे अंडे नहीं मिले हैं। कैटलीना पर विश्वास करने की कोशिश करो। अगर कैटलीना की बात सच है तो मुझे अपने बच्चों को खोजने का मौका मिल सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, लेकिन अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं मिले तो मैं तुम्हें यहाँ वापस डाल दूंगी। जब वे गांव के प्रधान के घर पहुंचे तो कैटलीना और शार्लेट ने देखा कि बाहर पहरेदार थे। उन्होंने उसका ध्यान भटकाने के लिए एक पत्थर फेंका और सफलतापूर्वक अंदर प्रवेश किया। बहुत अजीब बात है, जाहिर है वो यही था। देखते देखते शार्लेट के पंख अंगीठी में लगी मोमबत्ती को छू गए और अंदर जाने की एक सुरंग का रास्ता खुल गया। वे अंदर गए और उन्होंने सफलतापूर्वक संदूक और गांव के प्रधान को वहां पाया। शार्लेट को आखिरकार उसके अंडे मिल गए। उसने खुशी खुशी उन्हें अपनी गोद में ले लिया और फिर जादुई ढंग से अंडों को छोटा कर दिया। धीरे से उन्हें अपने थैले में रख लिया। इसके अलावा शार्लेट ने संदूक में ब्रायन और अन्य व्यापारियों के बीच तस्करी के कई दस्तावेज खोजे। गांव के प्रधान ने भी बताया कि वह उस दिन ब्रायन के पास भोजन ले जा रहा था जब उसे पता चला कि ब्रायन कुछ बुरा करने की साजिश रच रहा है। वो गुस्से में उससे सब कुछ पूछने के लिए गया, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रायन ने कई बुरे काम किए हैं, चलो उसे बेनकाब करते हैं। ब्रायन आज शहर में खाना ले जाने के लिए जा रहा है, चलो जल्दी चलते हैं। सब लोग जल्दी करो। सौभाग्य से वे ब्रायन के जाने से ठीक पहले पहुंच गए। रुक जाओ, ब्रायन भोजन की तस्करी कर रहा है। झूठ, हर कोई जानता है कि हमने आप सब से भी ज्यादा कड़ी मेहनत की है। ये देखकर ग्रामीणों को अभी भी संदेह था। कैटलीना, शार्लेट और गांव के प्रधान ने जल्दी से पूरी घटना ग्रामीणों को बताई। ये उसके तस्करी का सबूत है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। मैं घबराकर ब्रायन ने अपने दोस्तों को, गांव वालों को रोकने का इशारा किया। हालांकि सभी की एकता के साथ ब्रायन के समूह को जल्दी से घेर लिया गया। ब्रायन को अचानक याद आया कि शार्लेट आग से डरती है, इसीलिए उसने जानबूझकर गाड़ी पर रखे तेल के दीपक को जमीन पर गिरा दिया, जिससे आग की लपटें चारों ओर फैल गई। आग लग गई, जल्दी से आग बुझाओ। भगदड़ में ब्रायन बचने का रास्ता खोजने वाला था जब कैटलीना ने आग की लपटों से निकलकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर कैटलीना को ब्रायन ने जल्दी से नीचे धकेल दिया। शार्लेट ने यह देखा और अपने चारों ओर की लपटों से बचकर ब्रायन को मारने के लिए दौड़ पड़ी। उस समय कैटलीना ने अपनी जगह के चारों ओर देखा और एक विचार आया। उसने जल्दी से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उसे ब्रायन की आंखों पर फेंक दिया और फिर उसे शार्लेट के साथ मिलकर हरा दिया। अंत में ग्रामीणों ने आग बुझाई और ब्रायन और उसके दोस्तों को पकड़ लिया।
हमारे गांव को ब्रायन पर कब्जा करने और उसकी साजिश का पर्दाफाश करने में मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं इसे गांव से निकाल दूंगा। दादाजी, सब लोग, मुझे अपनी गलतियां पता चल गई है। मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं अपने कर्ज को जल्दी से चुकाने के लिए पैसे चाहता था। कृपया मुझे अपनी गलती को सुधारने का मौका दें। प्रधान जी, चलो ब्रायन को एक मौका देते हैं और भविष्य में उसके सुधार पर नजर रखेंगे। सही, मैं भी सबकी मदद करूंगी। उसके बाद कैटलीना और लोगों ने एक साथ कड़ी मेहनत की और खुशी खुशी रहने लगे।